But at this point of time, thank you for giving us your time as far as a contest between the BJP and the Aam Aadmi Party in Jangpura heats up ahead of the assembly elections. Now, joining me live on the broadcast is Delhi BJP candidate Vijender Gupta as well. Thank you, sir, for speaking to us and giving us your time. BJP has released the first list of the candidates having 29 names. What do you think the people of Delhi want for the change this time? लोग बदलाव चाहते हैं और जिस तरह 10 साल दिल्ली बेहाल और सिर्फ झूठ की बिसात पर लोगों को गुमराह करना और फिर ब्लेम गेम करना, मतलब पुअर गवर्नेंस मॉडल था, ये चीट गवर्नेंस मॉडल था और करप्ट गवर्नेंस मॉडल था। ये मैं ये कह सकता हूं कि ये सरकार जो है 10 साल दिल्ली के लिए एक लेसन है। दिल्ली के लोगों ने इससे एक ये समझा है कि ऐसे लोग जो जिनका डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्पीक है, जो अपने को आम होने की बात कहते रहे और शीश महल बनाते रहे। शराब का घोटाला एक तरह का एक एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं सेटबैक है दिल्ली के लिए, कि इतनी बड़ी करप्शन का एक मॉडल, लीकर स्कैम, जो बाद में इन्होंने उसको वापस तक ले लिया और जिसमें जेल तक गए और अभी भी एक्यूज्ड है। और वो करप्शन के जो चार्जेस हैं वो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक एग्जाम्पलरी, एक इस सरकार के जो करप्शन के जो तमाम मामले हैं उसमें सबसे ग्लेरिंग एग्जाम्पल है ये। वैसे तो 1 दर्जन से ज्यादा इस सरकार में घोटाले हुए हैं, और या यूं कहूं कि हर कदम पे घोटाले इस सरकार में है, हर चीज में घोटाले और भ्रष्टाचार है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये जानी चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आपदा है, दिल्ली पर एक आपदा है और इसको भगाना है, आपदा को हटाना है और भाजपा को लाना है। तो ये हमारा कहना है कि इस बार एक मौका बीजेपी को मिलना चाहिए, जो एक गुड गवर्नेंस के मॉडल के साथ आपके बीच में मोदी जी के ब्लेसिंग्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली में सरकार बनेगी तो डेफिनेटली लोगों के। विजेंद्र जी, आपको रोहिणी से टिकट मिली है, पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का 2020 में जिस तरीके के चुनाव के नतीजे रहे हैं, बहुत ही रिमार्केबल मैंडेट रहा है। और 2025 में अब जब होगा तो आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि दिल्ली की जनता पे पूरा विश्वास है और किस तरीके से भी 2020 के नतीजों का रिपीट होने वाला है। तो ये इलेक्शंस सेम क्यों नहीं होंगे आम आदमी पार्टी के लिए, ये इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंडेट के साथ तो 2015 में भी जीता था, लोगों ने दिया ना 2 बार मौका। 10 साल हो गए लेकिन आपने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आपने तो कहा था यमुना को हम साफ करेंगे। ये मैं आपको माइंडसेट बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो कोई काम नहीं किया इन्होंने। आप कहते हैं कि यमुना तो गंदे नाले में परिवर्तित हो गई। दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी के रूप में मानी जा रही है, कैपिटल। आज लोगों को दिल्ली में कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, सीवर जाम पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, और ये एडमिटेड फैक्ट है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एडमिट किया कि हम नहीं कर पाए। तो 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो एक्सक्यूज से बात नहीं बनेगी। और दूसरा हमारा ये कहना है कि जो करप्शन के केसेस हैं, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अपने घर में
अपनी ही सांसद को पीटते हैं। तो कैसा माइंडसेट है आपका, कैसी मेंटेलिटी है, कैसे लोग हैं आप? लोगों को आप अगर अपनी तस्वीर सिर्फ परसेप्शन से बना के रखना चाहते हैं, तो परसेप्शन जब टूटती है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाता है। और उसी तरह जनता ने तय किया है कि इस बार इनको सबक सिखाना है, क्योंकि ये परसेप्शन टूटी है, धोखा हुआ है, विश्वास टूटा है। और जब विश्वास टूटता है तो फिर उसके बाद कोई रीजन नहीं है कि लोग उनको एक्सेप्ट करें। पर विजेंद्र जी, जब देखा जाए तो केजरीवाल का ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं अनऑफिशियली, और कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। क्या आपको लगता है ये बात सच है? आम आदमी पार्टी तो खुद केजरीवाल ने तो खुद कांग्रेस से समझौता किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक ही साथ थे पिछले लोकसभा इलेक्शन में। तो आप को अगर कोई सूट करता है तो आप उनके साथ आप मतलब कांग्रेस का एक रेप्लिका के तौर पे है। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई। हमारा तो कांग्रेस से कोई मेल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये झूठ परोसते हैं और इसीलिए लोग इनसे हम नफरत करने लगे। झूठ की एक पराकाष्ठा ही, मक्कारी की। आपने हरियाणा में कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की, आपने कर लोकसभा में तो किया भी, लोकसभा में दिल्ली में भी किया। राज्य हरियाणा के चुनाव में आप कांग्रेस के पीछे घूमते रहे, हमसे समझौता कर लो। तो ये जो मेंटेलिटी है केजरीवाल की, चीटिंग की, धोखाधड़ी की, इसको लोग अब समझ चुके हैं। अगर आपने ऐसा कहा है कि लोगों के धोखा देने की जो स्कीम है वो आम आदमी पार्टी को समझ चुके हैं लोग, तो क्या आपको लगता है कि जो पुजारी के लिए स्कीम्स हैं जो इस समय अरविंद केजरीवाल एक बड़े पैमाने पे लॉन्च कर रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नई एक घोषणा है, इसके इन पुजारी योजना या फिर ये महिला सम्मान की योजना, जो एल्डरली हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसका घोषणा करना, क्या आपको लगता है इन सारे दावों से गेम चेंजर हो सकता है दिल्ली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए भी? 10 साल तो पुजारियों को पूछा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन तक किया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किए, हाई कोर्ट ने कितनी बार इनके ऊपर कमेंट किए कि आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। आप मौलवियों को देंगे और पुजारियों को नहीं देंगे, ग्रंथियों को नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी की पराकाष्ठा थी कि सिर्फ मौलवियों को दिया। जब देने की बारी आई तो सिर्फ मौलवियों को दिया। और जब चुनाव आ गए कि लगा कि लोग अब गुस्से में इनको भगाएंगे, हटाएंगे, तो ये झूठे वायदे करने पे उतर आए। यानी पुजारियों से सिर्फ वायदे, और 10 साल उनको सिर्फ अंगूठा दिखाया। और अब तो मौलवी भी कह रहे हैं 17 महीने से हमको पैसा नहीं दिया एक भी। तो जिनको दे रहे थे जब उनको ही नहीं दिया, तो पुजारियों को क्या देंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुजारियों का मुद्दा उठाया है, पूजा स्थलों की पूरी चिंता की है। और ये तो राम मंदिर के भी खिलाफ थे। ये तो जम्मू कश्मीर की असेंबली में कांग्रेस के साथ मिलकर 370 फिर से लाना चाहते हैं। तो ये तो जिस मानसिकता के लोग हैं, ये तो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। सिर्फ चुनाव आते हैं तो हिंदुओं की बात करते हैं, और जब सरकार में होते हैं तो फिर तुष्टीकरण का रास्ता अपनाते हैं।
विजेंद्र जी, बट अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब तक कोई चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया गया है चीफ मिनिस्टर के लिए। ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन जीतने के बाद लोग क्या समझे कि बीजेपी का जो चेहरा है चीफ मिनिस्टर का वो कौन होगा? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड का विषय है। हर पार्टी की अपनी रणनीति है और पार्टी अपनी रणनीति से चलेगी और चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी, ये हमारा कहना है। All right, on that note, in fact, Delhi BJP Rohini candidate ahead of the Delhi Assembly election, Vijendra Gupta speaks to us. Thank you for speaking to us and giving us, in fact, your time, reacting to the allegations by the Aam Aadmi Party as well. It's time to shift our focus to other developments.